अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ़िज़िक्स टेंथ में स्फेरिकल मिरर्स के मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। सो लुक हेयर ऑन योर बुक पेज नंबर 39 स्फेरिकल मिरर्स। सो लास्ट टाइम हमने सीख लिया था स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनकी दो काइंड्स सीखी थी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो पहले आप ये डायग्राम देखें, लुक हेयर द डायग्राम। जो रेज़ हमारे पास पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज टू ए पॉइंट एफ़। ये जिस पॉइंट एफ़ पर कन्वर्ज हो रही हैं सारी रेज़, ये प्रिंसिपल फोकस है। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर में तो ये कन्वर्ज होती हैं, और यहाँ हम आपको दिखाते हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ़्लेक्ट होने के बाद ये डिस्पर्स हो गई हैं, और इनको अगर लाइंस को बैकवर्ड हम मिलाएं तो एक जगह जाके मिल जाती हैं। तो जब ये बैकवर्ड अपीयर जहाँ हो रही होती हैं मिलती हुई कॉनकेव मिरर के अंदर, हमारे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ये हमारे पास का जो है वो प्रिंसिपल फोकस होता है। तो यूँ क्योंकि यहाँ पर रेज़ एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए इस पॉइंट ऑफ फोकस को हम कहते हैं वर्चुअल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। बट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, जहाँ पर एक्चुअली रेज़ फोकस कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी एक पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं रियल फोकस। ज़रा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू ए पॉइंट एफ। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल फोकस की हमारी डेफिनेशन हो गई है शुरू से यहाँ तक। फर्दर देखते हैं। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। Hence, concave mirrors are also called converging mirrors, and since rays actually pass through the point F, therefore, in case of concave mirror, this point is called real focus. तो real focus की हमारे पास definition हो गई। concave mirrors में हमारे पास actually rays pass करती हैं point F से, therefore जो हमारे पास principal focus है concave mirrors का, उसको हम real focus बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर्स के बारे में बात करेंगे। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। इन अदर वर्ड्स, रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। द प्रिंसिपल focus of convex mirrors is virtual because the reflected rays do not actually pass through it but appear to do so। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो convex mirror है उसका जो principal focus है उसको हम कहते हैं जी virtual focus। इसका जवाब आप कहाँ से कहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। The principal focus of the, ये आपको लाइन नज़र आ रही है, the principal focus of the convex mirrors are, बल्कि यहाँ से नहीं, नीचे चलते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ वर्चुअल फोकस बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू पॉइंट एफ बट इट अपीयर टू डू सो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगा वर्चुअल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को पूरा एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, उसमें रियल फोकस और वर्चुअल फोकस दोनों आ जाएंगे और डेफिनेशन भी आ जाएगी प्रिंसिपल फोकस की। नेक्स्ट आ जाता है फोकल लेंथ। तो ये आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल ऑफ द मिरर के दरमियान। पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस, डिफाइन कर लेते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सो एक और इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि द फोकल लेंथ इज़ रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय फार्मूला एफ इक्वल आर ओवर 2। यानी किसी लेंस की जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अगर हम उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑब्टेन हो जाती है। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर शॉर्ट करेंगे तो फोकल लेंथ भी लेंस की, मिरर की शॉर्ट हो जाएगी। फर्दर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, ये आपने डायग्राम देखा था, वर्चुअल फोकस होता है और ये हमारे पास बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट, द फोकस इज़ वर्चुअल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोकस।
तो रेज एक्चुअली पॉइंट ऑफ फोकस से पास नहीं करती, बट दे अपीयर टू डू सो। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। द फोकस इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, फोकस आपके पास इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। फिर द फोकस इज़ रियल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। तो रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर पासिंग पॉइंट एफ से पास कर रही हैं, तो ये हमने देख लिया कॉनकेव मिरर के पॉइंट ऑफ फोकस को हम रियल फोकस भी बोलते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो नॉर्मल जिस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, स्फेरिकल मिरर्स भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। यानी कौन से दो पॉइंट से कि हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये बातें ज़हन में रखनी है, ज़रा रीड करते हैं। लाइक प्लेन सर्फेसेज स्फेरिकल सर्फेसेज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस तरीके से प्लेन सर्फेसेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं, कर्व सर्फेसेज भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। ये आपको दो डायग्राम दिखाती हैं। ये हमें नज़र आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर, ये नज़र आ रहा है कॉनकेव मिरर। दोनों केसेस में आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसी तरीके से यहाँ देख लें कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा आज कुछ एट्रीब्यूट्स देखे स्फेरिकल मिरर के, और ये देखा कि हमारे पास रिफ्लेक्शन कैसे होती है दोनों केसेस में, कॉनकेव मिरर्स में और कॉन्वेक्स मिरर में। सो आपने डेफिनेशंस कर लेनी है और डायग्राम्स भी कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।